कहानी की शुरुआत में हम एक घने और खौफनाक जंगल को देखते हैं जहां हर तरफ खामोशी छाई हुई होती है। जंगल के अंदर कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी खास चीज की तलाश में हो। लेकिन तभी अचानक इन लोगों को अपने इर्द गिर्द अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे दरख्तों के दरमियान कोई चीज तेजी से हरकत कर रही हो। ये लोग फौरन रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। थोड़ी ही देर बाद अचानक एक खौफनाक मखलूक तेजी से हमला कर देती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। अब वो सब अपनी जान बचाते हुए जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो मखलूक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि एक एक करके लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ हमें सही तरह से वो क्रीचर दिखाई नहीं देता, सिर्फ इसके बड़े बड़े पर और खौफनाक आवाजें सुनाई देती है। अब एक आदमी खुद को बचाते हुए भाग रहा होता है और साथ ही किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो मखलूक इस पर भी हमला कर देती है, जिसके बाद जंगल में हर तरफ चीखों पुकार मच जाती है और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि इस जंगल में कोई इंतहाई खतरनाक चीज मौजूद है जो इंसानों का शिकार कर रही है। इसके बाद हमें जीना दिखाई जाती है जो एक दरिया के किनारे मौजूद होती है। वहाँ कुछ लोग पानी में बहकर आने वाला सामान जमा कर रहे होते हैं। तभी जीना को एक बैग नजर आता है जो काफी खराब हालत में होता है। जब वो इस बैग को खोलती है तो इसके अंदर से कुछ अहम चीजें निकलती हैं। इन्हीं चीजों में उसे एक ID कार्ड भी मिलता है जिस पर ट्रांसजेनेंटेक कंपनी का नाम लिखा होता है। ही जीना हैरान रह जाती है क्योंकि यही वो कंपनी थी जहां उसके वालिद काम करते थे। अब जीना को लगने लगता है कि शायद उसके वालिद अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये सामान हाल ही में यहाँ पहुंचा था। ये सब देखने के बाद जीना के दिल में अपने वालिद को ढूंढने की उम्मीद दोबारा जाग जाती है और अब वो हर कीमत पर सच जानना चाहती थी कि आखिर उसके वालिद के साथ हुआ क्या था। इस बैग में मौजूद एक खराब कैमरा निकालती है। शुरू में वो कैमरा काम नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर वो उसका SD कार्ड निकाल कर चलाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कार्ड ओपन होता है तो उसमें मौजूद तस्वीर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इन तस्वीरों में एक अजीब और बेवहीकल इंसेक्ट दिखाई दे रहा होता है जिसका साइज आम कीड़ों से कई गुना बड़ा था। साथ ही इन तस्वीरों में जंगल के अंदर कुछ अजीब कोकून जैसी चीजें भी नजर आ रही होती हैं। ये सब देखकर जीना को यकीन हो जाता है कि उसके वालिद किसी बहुत बड़े राज तक पहुंच गए थे और शायद इसी राज की वजह से वो लापता हुए हैं। इसके बाद जीना अपने वालिद के बारे में बात करना शुरू करती है। वो बताती है कि इसके वालिद कई सालों से जंगलों में रिसर्च कर रहे थे और वो अजीब क्रीचर्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करते रहते थे। शुरू में सब लोगों को लगता था कि वो सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन फिर एक दिन अचानक उनके वालिद का रवैया बदलने लगा। अब जीना बताती है कि आखिरी बार इसके वालिद ने उसे बहुत खौफजदा हालत में फोन किया था। इस दौरान वो बार बार यही कह रहे थे कि जंगल में कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। साथ ही उन्होंने जीना को खबरदार भी किया था कि अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो वो सच्चाई दुनिया के सामने जरूर लाए। लेकिन इस कॉल के कुछ ही वक्त बाद उनका राबिता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। बाद में सिर्फ इतना पता चला कि उनकी आखिरी लोकेशन बेलीज के खतरनाक जंगलात के करीब थी। यही वजह थी कि अब जीना वहां जाकर अपने वालिद को ढूंढना चाहती थी। ये सब जानने के बाद टीम के बाकी लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेलीज के वो जंगलात आम जगह नहीं थे। वहां जाना इंतहाई खतरनाक समझा जाता था और हुकूमत ने भी कुछ इलाकों में लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी थी। अब टीम के कुछ लोग जीना को समझाने की कोशिश करते हैं कि वहां जाना अपनी जान खतरे में डालने जैसा है, लेकिन जीना किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि अब उसे यकीन हो चुका था कि इसके वालिद अभी भी जिंदा हो सकते हैं। आखिरकार सब लोग फैसला करते हैं कि वो अगली सुबह इस खतरनाक जंगल की तरफ रवाना होंगे और अब इन सब का मकसद सिर्फ एक था, जीना के वालिद को तलाश करना और इस जंगल के खौफनाक राज को जानना। अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक मिलिट्री चेक पॉइंट नजर आता है जहाँ कई फौजी मौजूद होते हैं। अब फौजी उन लोगों को रोक लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस रिस्ट्रिक्टेड इलाके में क्या करने जा रहे हैं। तब टीम वाले झूठ बोलते हैं कि वो फॉरेस्ट्री स्टूडेंट्स हैं और जंगल में रिसर्च के लिए जा रहे हैं। शुरू में फौजी उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन तभी एक फौजी को उनके सामान में मौजूद SD कार्ड और तस्वीर मिल जाती है। जैसे ही वो उन तस्वीरों को देखता है तो फौरन समझ जाता है कि ये लोग किसी आम मिशन पर नहीं आए और अब उन सब के चेहरों पर खौफ साफ नजर आने लगता है। तस्वीर देखने के बाद फौजियों का रवैया फौरन बदल जाता है। अब वो समझ जाते हैं कि ये लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं वो कोई आम इंसेक्ट नहीं बल्कि एक इंतहाई खतरनाक क्रीचर है। इसीलिए फौजियों का लीडर उन सबको अपने साथ ले जाता है ताकि पूरी हकीकत जानी जा सके। अब जीना फौजियों को अपने वालिद के बारे में सब कुछ बताती है और साथ ही वो SD कार्ड में मौजूद तमाम तस्वीर भी दिखाती है। ये तस्वीर देखकर फौजी भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसे क्रीचर्स नहीं देखे थे। कुछ देर बात करने के बाद फौजियों का लीडर फैसला करता है कि वो भी इस मिशन में शामिल होंगे, क्योंकि अगर वाकई जंगल में ऐसी खतरनाक मखलूक मौजूद है तो ये पूरे इलाके के लिए खतरा बन सकती है। जिसके बाद सब लोग मिलकर जंगल के अंदर खतरनाक इलाके की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब
अब टीम जंगल के अंदर काफी दूर तक पहुंच चुकी होती है। हर तरफ घने दरख्त और अजीब खामोशी होती है, लेकिन तभी अचानक उन पर चारों तरफ से हमला हो जाता है। दरअसल वहाँ मौजूद रेबल्स उन लोगों को देख चुके होते हैं। अचानक गोलियों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगती है। अब फौजी फौरन अपनी पोजीशन ले लेते हैं और शदीद गन फाइट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग हो रही होती है, जबकि जीना और बाकी लोग खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद फौजी समहाउ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अब सबको अंदाजा हो जाता है कि इस जंगल में सिर्फ क्रीचर्स ही नहीं बल्कि इंसान भी बहुत खतरनाक है। लड़ाई के बाद ये सब लोग जंगल के अंदर मजीद आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक पूरा जंगल बिल्कुल खामोश हो जाता है। ना किसी जानवर की आवाज आ रही होती है और ना ही हवा। ये अजीब खामोशी सबको परेशान कर देती है। अभी ये लोग कुछ समझ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आसमान से देवाहिकल वास्प्स उन पर हमला कर देते हैं। इन क्रीचर्स का साइज आम वास्प से कई गुना बड़ा होता है और इनके पर इंतहाई खौफनाक आवाज पैदा कर रहे होते हैं। ये देखते ही हर तरफ भगदड़ मच जाती है। फौजी इन क्रीचर्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इन वास्प्स का जिस्म इतना मजबूत होता है कि गोलियां उन पर ज्यादा असर नहीं कर रही होती। इसी दौरान कई फौजी इनके हमले में मारे जाते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी जान बचाते हुए जंगल में भागने लगते हैं। ड्रैगन वास्प्स के हमले के बाद पूरी टीम बुरी तरह बिखर जाती है। हर तरफ खौफ और चीखो पुकार मची हुई होती है। इसी दौरान एक फौजी जिसका नाम ओर्टेगा होता है बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसके जिस्म पर वास्प्स के हमलों के निशानात होते हैं और इसकी हालत मुसलसल खराब हो रही होती है। अब फौजियों का लीडर फैसला करता है कि अगर ओर्टेगा को जल्द मदद न मिली तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी उन्हें याद आता है कि जंगल के अंदर जैगुअर नामी कबीले का एक गांव मौजूद है जहां शायद उसका इलाज हो सके। इसी दौरान वो लोग एक मुर्दा इंसेक्ट भी अपने साथ ले लेते हैं ताकि बाद में इस क्रीचर के बारे में तहकीक की जा सके। जिसके बाद सब लोग जख्मी ओर्टेगा को संभालते हुए जैगुअर कबीले के गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। काफी देर जंगल में सफर करने के बाद आखिरकार ये लोग जैगुअर कबीले के गांव तक पहुंच जाते हैं। शुरू में कबीले वाले इन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को वो अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन जब वो ओर्टेगा की हालत देखते हैं तो उनकी मदद करने पर राजी हो जाते हैं। अब कबीले के लोग ओर्टेगा का इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी लोग हैरानी से इस अजीब गांव को देख रहे होते हैं। इसी दौरान कबीले का सरदार उन्हें जंगल के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस जंगल में डेंजरस स्पिरिट्स मौजूद है जिन्हें वो लोग डेविल बग कहते हैं। साथ ही वो खबरदार करता है कि जो भी इन क्रीचर्स के इलाके में जाता है वो वापस जिंदा नहीं आता। अब टीम वाले इस मुर्दा इंसेक्ट को निकालते हैं जिसे वो अपने साथ लाए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि इतना बड़ा क्रीचर हकीकत में भी मौजूद हो सकता है। इसीलिए वो इसका मुआयना शुरू करते हैं। तहकीक के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस क्रीचर का जिस्म आम इंसेक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके जिस्म पर एक मजबूत आर्मर जैसी लेयर मौजूद होती है जिसकी वजह से गोलियां भी इस पर ज्यादा असर नहीं करती। इसी दौरान वो लोग इस क्रीचर का नाम ड्रैगन वास्प रखते हैं। मजीद बाकी ड्रैगन वास्प्स भी खत्म हो जाएंगे। यही वजह थी कि अब इन सब का असल मकसद क्वीन तक पहुंचना था। रात होने के बाद जैगुआर कबीले के लोग एक अजीब रिचुअल सेरेमनी शुरू करते हैं। पूरे गांव में आग जल रही होती है जबकि कबीले वाले मखसूस अंदाज में रक्स कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जीना और बाकी लोग काफी हैरान होते हैं। इसी दौरान हैमंड को एक खास ड्रिंक दी जाती है। शुरू में उसे लगता है कि ये आम मशरूब है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि इसमें नशा आवर चीज मिली हुई थी क्योंकि उसकी हालत खराब होने लगती है। अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आती है कि जैगुआर कबीला इन लोगों पर मुकम्मल भरोसा नहीं करता और वो इनमें से किसी को सैक्रिफाइस करने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि जंगल स्पिरिट्स को खुश किया जा सके। इसी दौरान कबीले का एक आदमी गलती से फेरोमोन इस्तेमाल कर लेता है। ये एक ऐसी चीज होती है जिसकी खुशबू ड्रैगन वास्प को अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही उसकी स्मेल जंगल में फैलती है तो खतरा बढ़ जाता है। कुछ ही लम्हों बाद आसमान से खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती है और फिर अचानक ड्रैगन वास्प्स पूरे विलेज पर हमला कर देते हैं। ये देखते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं जबकि वास्प्स एक एक करके हमला कर रहे होते हैं। इसी दौरान कई झोपड़ियां आग पकड़ लेती हैं और पूरे गांव तबाही का मंजर पेश करने लगता है। वास्प्स के हमले के दौरान पूरा माहौल केओटिक हो जाता है। हर तरफ चीखे, धमाके और भागते हुए लोग नजर आ रहे होते हैं। इसी अफरा तफरी में अचानक रोंडा कहीं गायब हो जाती है। शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गई, लेकिन फिर टीम को अंदाजा होता है कि शायद ड्रैगन वास्प्स उसे अपने साथ ले गए हैं। ये जानकर सब लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। अब हमले की वजह से पूरी टीम अलग अलग हो चुकी होती है, लेकिन कुछ देर बाद बाकी लोग दोबारा इकट्ठे होते हैं और फैसला करते हैं कि वो हर कीमत पर रोंडा को ढूंढेंगे और इसी के साथ वो ड्रैगन वास्प के हाइव को तलाश करने निकल पड़ते हैं। अब टीम दोबारा जंगल के अंदर सफर शुरू करती है, लेकिन ड्रैगन वास्प्स हर जगह मौजूद होते हैं। इसी दौरान जैगुआर कबीले का एक आदमी उन्हें एक खास पेस्ट के बारे में बताता है जो कोका प्लांट से बनाया जाता है। वो बताता है कि इस पेस्ट की स्मेल ड्रैगन वास्प को कंफ्यूज कर देती है, इसीलिए कबीले वाले उसे अपने जिस्म पर लगाकर जंगल में सफर
सफर करते हैं। ये सुनने के बाद टीम वाले भी वो कोका पेस्ट अपने जिस्म पर लगाना शुरू कर देते हैं। पेस्ट लगाने के बाद ये लोग दोबारा खतरनाक जंगल की तरफ बढ़ते हैं और अब पहली बार उन्हें लगता है कि शायद वो वास्प से बच सकते हैं। सफर के दौरान जीना और हैमंड एक साथ चल रहे होते हैं। इसी दौरान हैमंड जंगल के बारे में बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि ये जगह इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बदल देती है। फिर हैमंड अपनी माजी की कहानी बताता है। वो कहता है कि इसने अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त जंगलों और डेंजरस मिशंस में गुजारा है और अब वो आम जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर जीना काफी हैरान होती है क्योंकि हैमंड के लहजे से साफ लग रहा होता है कि वो इस जंगल से एक अजीब ताल्लुक महसूस करने लगा है, यहाँ तक कि वो वापस सिविलाइजेशन में जाना भी नहीं चाहता था। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार टीम को जंगल के अंदर एक खुफिया लेबोरेटरी मिल जाती है। ये जगह काफी पुरानी और तबाहशुदा लग रही होती है, लेकिन अंदर अभी भी कुछ मशीन्स काम कर रही होती है। जब ये लोग लैब के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ अजीब किस्म के कंटेनर्स नजर आते हैं। इन्हीं में कुछ यंग वास्प्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत सामने आती है कि ट्रांस जेनेंटेक यहाँ खुफिया एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ये जायंट क्रीचर्स पैदा हुए थे। सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। लैब से निकलने के बाद टीम को अंदाजा हो जाता है कि ड्रैगन वास्प्स का असल हाइव ज्यादा दूर नहीं है। इसी दौरान जैगुआर कबीले का आदमी उन्हें क्वीन के बारे में बताता है। वो कहता है कि पूरी कॉलोनी एक ही क्वीन के हुक्म पर चलती है। अब ये लोग एहतियात से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन काफी वक्त गुजरने की वजह से उनके जिस्म पर लगा कोका पेस्ट आहिस्ता आहिस्ता अपना असर खोने लगता है, जिसकी वजह से खतरा दोबारा बढ़ जाता है। जैसे जैसे ये लोग हाइव के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे अजीब आवाजें ज्यादा तेज सुनाई देने लगती है और अब सबको एहसास हो जाता है कि वो ड्रैगन वास्प्स के इंतहाई खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुके हैं। कुछ देर बाद टीम को एक खौफनाक जगह मिलती है जहां हर तरफ कोकून चेम्बर्स मौजूद होते हैं। शुरू में ये लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या है, लेकिन जब वो करीब जाकर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। उन कोकून्स के अंदर जिंदा इंसान फंसे हुए होते हैं और उनके जिस्मों के अंदर ड्रैगन वास्प के लार्वे मौजूद होते हैं। ये क्रीचर्स इंसानों को होस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि अपने बच्चों को जिंदा रख सके। ये खौफनाक हकीकत देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अगर वो जल्दी यहाँ से ना निकले तो उनके साथ भी यही हो सकता है। इसी जगह तलाश करते हुए आखिरकार टीम को रोंडा मिल जाती है जो एक कोकून में फंसी हुई होती है। वो अभी तक जिंदा होती है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। अब सब लोग मिलकर उसे आजाद करवाते हैं। ही जीना की नजर एक और इंसान पर पड़ती है। जब वो करीब जाकर देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो उसके वालिद होते हैं। वो अभी तक जिंदा थे लेकिन काफी कमजोर हो चुके होते हैं। अब जीना फौरन अपने वालिद को आजाद करवाती है और फिर पूरी टीम जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि किसी भी वक्त ड्रैगन वास्प्स वापस आ सकते हैं। हाइव से निकलने के बाद सब लोग एक महफूज जगह पर जमा होते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगर ड्रैगन वास्प्स को हमेशा के लिए रोकना है तो पूरा हाइव तबाह करना होगा। इसी दौरान हैमंड एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो बताता है कि अगर क्वीन के करीब मौजूद एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रक्चर को एक्सप्लोड किया जाए तो इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जो पूरे हाइव को तबाह कर देगा। लेकिन ये काम इंतहाई खतरनाक था क्योंकि इसके लिए किसी को हाइव के अंदर जाना पड़ता। अब टीम वाले दोबारा कोकेन पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि वास्प्स इनकी स्मेल महसूस न कर सके। साथ ही वो प्लान बनाते हैं कि फेरोमोन्स के जरिए तमाम ड्रैगन वास्प्स को एक ही जगह पर जमा किया जाए ताकि एक ही धमाके में सब खत्म हो जाए। इसी दौरान जीना के वालिद उन्हें पूरी हकीकत बताते हैं। वो कहते हैं कि ट्रांस जेनेंटेक कई सालों से खुफिया जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। उनका मकसद ताकतवर बायोलॉजिकल क्रीचर्स बनाना था जिन्हें मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता काबू से बाहर हो गए और यही छोटे इंसेक्ट्स बाद में जायंट ड्रैगन वास्प्स बन गए। कंपनी ने इस राज को छुपाने के लिए पूरा रिसर्च स्टेशन ही बंद कर दिया था। ये सब सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये हादसा नहीं बल्कि इंसानों की अपनी गलती थी। साथ ही उन्हें शक होने लगता है कि शायद मिलिट्री के कुछ लोग भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। ही भी ड्रैगन वास्प्स को मुक़द्दस मखलूक समझ रहा होता है और हाइव को तबाह नहीं होने देना चाहता था। अब हैमंड और जैगुआर के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं जबकि इर्द गिर्द ड्रैगन वास्प्स की आवाजें मुसलसल गूंज रही होती है। इसी दौरान हैमंड डेटोनेटर को अपने पास मजबूती से पकड़े रखता है क्योंकि वो जानता था कि अगर जैगुआर ने उसे रोक लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफी देर की डेंजरस फाइट के बाद हैमंड आखिरकार जैगुआर को शिकस्त दे देता है। जैगुआर को रोकने के बाद हैमंड फौरन डेटोनेटर एक्टिवेट कर देता है और फिर चंद ही लम्हों बाद पूरे हाइव में जबरदस्त एक्सप्लोजन शुरू हो जाता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरा इलाका हिल जाता है। हाइव के अंदर मौजूद टनल्स एक एक करके तबाह होने लगते हैं जबकि ड्रैगन वास्प्स हर तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इसी दौरान क्वीन भी एक्सप्लोजन में मार दी जाती है और फिर पूरा हाइव जमीन के अंदर तबाह हो जाता है। आग तेजी से जंगल में फैलने लगती है जबकि बाकी लोग दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। कुछ वक्त बाद जीना, उसके वालिद और बाकी बचे हुए लोग जंगल से बाहर
निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सब लोग समझते हैं कि हैमंड इस एक्सप्लोजन में मारा गया है, इसीलिए वो उसे एक हीरो मानने लगते हैं जिसने अपनी जान देकर सबको बचाया। अब जीना अपने वालिद के साथ वापस जा रही होती है, जबकि सबके जहन में वो खौफनाक वाकयात अभी तक मौजूद होते हैं। लेकिन तभी आखिर में एक चौंका देने वाली बात सामने आती है। हमें इशारा मिलता है कि ट्रांसजेनिटेक के सिर्फ यही एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, बल्कि जंगल के मुख्तलिफ इलाकों में इनके और भी सीक्रेट स्टेशंस मौजूद थे। मतलब था कि खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ।